Hi, I'm Mehreen and today we are going to discuss the book Our Lady of Alice Bhatti by मोहम्मद हनीफ। मैंने इससे पहले मोहम्मद हनीफ की कोई बुक नहीं पढ़ी थी और ना ही मैंने उनके बारे में कहीं सुना था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई रेड हिम एंड आई फाउंड हिम सो अमेजिंग। उनकी इसी बुक के ऊपर उनकी एक और बुक मेंशन है, अ केस ऑफ एक्सप्लोरिंग मैंगोज। आई एम श्योरली गोना बाय एंड रीड दिस बुक। बुद्धू बाज़ार से कर लगेगा तो मैं उनकी ये वाली बुक ज़रूर लेके आऊँगी बिकॉज आई रियली वांट टू रीड इट, क्योंकि ये बुक इतनी अच्छी थी। Characters were strong and the story was not tedious. The language was too simple और इंटरेस्ट बिल्कुल बरकरार रहा एंड टाइम तक। जब भी हम किसी बुक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इंटरेस्ट बिल्डअप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप पहले पहले आराम आराम पढ़ते हैं, लेकिन जब हम दरमियान में पहुंचते हैं फिर कैसा टर्निंग पॉइंट होता है स्टोरी का कि जब हम वहाँ पे पहुँच जाएँ और फिर हम स्पीड से पढ़ते हैं, फिर हमें जल्दी होती है कि जाने कि एंड पे क्या होने वाला है और कैरेक्टर्स के साथ क्या होता है, स्टोरी किस तरह आगे चेंज हो रही है। तो इसमें भी यही हुआ। इसमें थोड़ा सा आगे मैंने काफ़ी टाइम लगा। एक दिन मैं चंद पेजेस पढ़ ली, फिर अगले दिन मैंने थोड़े से और पढ़े एंड आई वाज नॉट गेटिंग बोर्ड। स्टोरी इंटरेस्टिंग थी लेकिन वही टाइम लग रहा था। फिर एक दिन जब मैंने थोड़ा सा पढ़ा आगे, स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हुई और फिर मैंने उसी 2 दिन में ही वो बुक ख़त्म कर डाली। मैं जो कैरेक्टर थे ये पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई कहानी है। लीडिंग कैरेक्टर्स आर टेडी द हीरो, वेल कांट से द हीरो, एंड द गर्ल इज़ एलिस भट्टी। ये वैसे बेसिकली कहानी है एलिस भट्टी की, हु इज़ आई गेस शी इज़ नॉट क्रिश्चियन एंड शी इज़ ज्यूइश, आई डोंट नो। एलिस भट्टी की कहानी है, शी इज़ अ नर्स। और इस बुक के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि स्टोरी स्टार्ट होती है जिसमें एलिस अपना इंटरव्यू देने गई होती है जॉब के लिए, और जब स्टोरी एंड होती है तो वो वहीं पे एंड होती है कि अगर आपने एलिस भट्टी की कहानी जाननी है तो आपको फिर से वहीं जाना पड़ेगा कि वो एक हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल में आई कैसे थी। तो जहाँ पे कहानी ख़त्म हुई वहीं से ही स्टार्ट हुई। इट वॉज़ लाइक अ सर्कल। ये चीज़ मुझे बड़ी पसंद आई। और द एंडिंग वॉज वे टू ट्रेजिक। देयर वर फ्यू humorous elements that I found. I always find something funny in everything I read. I already told you guys. लेकिन इंटरेस्टिंग थी, मज़ा आ रहा था, फ़नी सी थोड़ी सी। और द करेक्टर ऑफ टेडी, इट वाज आई वाज लविंग इट, बट in the end everything got so tragic, so sad. I'm not gonna spoil the story. Alice Bhatti, let's talk about the characters and the summary. एलिस भट्टी, शी इज़ अ नर्स। वो एक पहले जेल से रह के आई होती है। जेल में वो क्यों गई थी? बेसिकली शी वाज अक्यूज्ड ऑफ अटैकिंग समवन, अटैकिंग अ पेशेंट और अ पर्सन। जेल से आके वो यहाँ पे करने आती है, इंटरव्यू देने के लिए आती है। शी इज़ होपिंग टू गेट अ जॉब देयर, और वहाँ पे वो जॉब ले लेती है इसी हॉस्पिटल में। यहाँ के हालात बहुत बुरे होते हैं। किसी भी जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल के हालात होंगे वो यहीं के होते हैं। और सबसे पहले वो जाती है एक वार्ड में जिसमें साइकोलॉजिकल पेशेंट्स होते हैं, पागल खाना जो होता है, वहाँ जाती है और वहाँ जाके वो सब इसको उठा लेते हैं और कोई इसके पाँव छूने लग जाता है बिकॉज दे आर ऑल मैड। और वहाँ से फिर इसको बचा के लाता है टेडी। वो जब इसको बचा के लाता है देन ही फैल्स इन लव विद हर। इसमें एक और कैरेक्टर है, टेडी हो गई, एलिस भट्टी हो गई। एक और कैरेक्टर है नूर का। नूर की अम्मी है जैनब, वो इस हॉस्पिटल के अंदर रह रहे हैं। नूर की जो मदर है जैनब, शी इज़ कैंसर पेशेंट एंड शी इज़ डाइंग स्लोली। और जो नूर है ही इज़ ट्रस्टेड इन एलिस भट्टी, लेकिन जो एलिस भट्टी है शी मैरिज टू टेडी। अब इनकी जो लव स्टोरी का सीन था ना, द बॉन्ड बिटवीन दैम, वो स्टार्टिंग में ही है। लेकिन एक चीज़ मोहम्मद हनीफ ने मिस की है, वो उन्होंने नहीं बताया कि how was she convinced that she should marry Teddy? It was very strange. क्योंकि जब वो पहले उसको बताता है कि he wants to marry her and all that, she was pretty offended और वो उस पर गुस्सा करती है। लेकिन बाद में ये दिखाया गया है कि वो दोनों हाथ पकड़ के उस हॉस्पिटल, सेक्रेड हॉस्पिटल का नाम है, वहाँ से जा रहे होते हैं और नूर उनको देख रहा होता है और हैरान हो रहा होता है कि किस तरह इनकी आपस में शादी हो गई। और पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की हुई है, उसमें मैंने वो शेयर किया हुआ है पैराग्राफ, जिसमें नूर उन दोनों का कंट्रास्ट कर रहा होता है, उन दोनों का मवाजना कर रहा होता है कि वो कितने डिफरेंट हैं। टेडी इज़ सो डिफरेंट फ्रॉम एलिस भट्टी एंड एलिस भट्टी इज़ सो डिफरेंट फ्रॉम टेडी। और यहाँ पे ये भी दिखाया गया है कि शी बिलोंग्स टू, आई थिंक इट्स कॉल्ड चूढ़ा और चोढ़ा, आई डोंट नो, उससे बिलोंग करती है। दे आर नॉट मुस्लिम। जो उनकी फ्रेंच कॉलोनी है जहाँ वो रहती है, वो सारी सफाई वगैरह का काम करते हैं। सो द पीपल्स, बेसिकली द मुस्लिम्स हियर थिंक दैट शी एंड हर कॉलोनी दे ऑल आर अनटचेबल।
और वो जिस जगह से पानी पी लें वो वहाँ से पानी नहीं पीती, वो जगह जिस जगह को छू लें वो वहाँ हाथ नहीं लगाते, वो कहते हैं कि वो नाकाप हो गए, नापाक हो गई एंड ऑल दैट स्टफ़। तो इस चीज़ को मोहम्मद हनीफ़ ने एक्सपोज किया है। मोहम्मद हनीफ़ ऑल्सो एक्सप्लोर्ड द करप्टिव नेचर ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट। जो टेडी होता है ही इज़ वर्किंग फॉर पुलिस डिपार्टमेंट। वो पुलिस में बेसिकली एम्प्लॉय नहीं है, वो पुलिस में काम नहीं करता, लेकिन वो एक ऐसे गुंडा है जो पुलिस के लिए काम करता है। वो सारे काम जो पुलिस खुद नहीं कर सकती वो उससे करवाती है। सो दैट्स द केस। और ट्रेजिक एंडिंग जो होती है इस, और बाद में उसकी शादी हो जाती है एंड द स्टोरी गोज़ ऑन। और इसके थीम्स में फिर यही आता है पाकिस्तान की पुलिस की करप्टिव नेचर एंड दी वे पीपल बिहेव टूवर्ड द नॉन मुस्लिम्स हु आर लिविंग इन पाकिस्तान एंड द बिहेवियर ऑफ पीपल टूवर्ड्स वुमेन स्पेशली द नर्सेस। अब नर्सेस के साथ क्या क्या होता है, उनके साथ किस तरह का सलूक होता है, वो मैंने इस बुक को पढ़ के मुझे पता चला। एंड ही वॉज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, शी वॉज़ वेरी ब्रेव, एलिस भट्टी। आई लव कि वो अपने लिए खड़ी होती थी एंड उसने जो उसके साथ बदतमीज़ी करते थे या जो उसके साथ बुरा सलूक करते थे वो उनके उससे डबल जवाब दिया करती थी एंड दैट वाज द गुड पार्ट। एक थोड़ा सा रिलीजियस एक सीन भी क्रिएट हुआ, इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ सुपरनेचुरल फोर्सेस, कि एक बच्चा होता है वो हॉस्पिटल में फौत हो जाता है और उसको फिर वो बचाती है एंड शी प्रेज टू यसु मसीह, आई थिंक दे कॉल दैट। तो वो करती है तो फिर वो बच्चा ज़िंदा हो जाता है, उसकी माँ मर जाती है। और जो उसकी डेथ का सीन होता है, आई एम सॉरी टू स्पॉइल द स्टोरी बट एलिस भट्टी डाइज इन द एंड। जब उसकी डेथ का सीन होता है तब भी एक एलिमेंट है सुपरनेचुरल फोर्सेस का, कि वो आती है और उसको ले के जा रहे होते हैं आसमान पे, कोई परिंदे होते हैं, उन्होंने एक दे आर कैरिंग अ थ्रोन और उसके ऊपर वो बैठी हुई है। आई थिंक ये एक सिम्बॉलिक सीन उन्होंने क्रिएट किया है टू रिप्रेजेंट द डेथ ऑफ एलिस भट्टी। एंड आई लव हाउ हर फादर treated her. I mean, he didn't suffocate her. उसने उसको खुली इजाज़त दी हुई थी अपनी बेटी को। शादी भी कर लेते तो उसका अब माइंड नहीं करता कि she married to a Muslim. जो मेरे फेवरेट सीन्स थे वो तब के थे जब when Teddy is in love with Alice and जो उसके बारे में मज़े के पैराग्राफ लिखे हुए हैं। I love how beautifully he expressed, मोहम्मद हनीफ़ expressed the feelings of Freddie and his writing style is so beautiful and he beautifully plays with words. अच्छी लगी कहानी, मुझे अच्छी लगी. I'm gonna read him more and let me see if I can find my favorite paragraph. I'm gonna read my favorite paragraph from this book. Noor might be only 17, but he knows about love, what it entails. To see the beloved drink water, to see them open their eyes, to try and guess if they are asleep or awake, to try and guess what dream they are dreaming when they are asleep, to kiss somebody when they are sleeping, scared when they are scared, to feel your ears get hot when they are embarrassed. It was beautiful, and there was something I would like to read. Okay. How Teddy expresses his love for Alice Bhatti. Here it is. The love that I feel for you is not the love I feel for any other human being. The world might think it's the love of your flesh. I can understand this world and their thinking. I have wondered about this and thought long and hard and realized that this is a world full of sinners. So I do understand what they think, but I don't think like that. Think of your eyes. I think of your eyes only. There's some line that I skip. It's better if you read them. तरह के वो आप खुद ही पढ़ें. I don't want to read them. Yes. जब उस वार्ड से वो टेडी एलिस भट्टी को लेके आता है तो when he falls in love with her, उसमें बड़ी खूबसूरत लाइन्स लिखी हैं मोहम्मद हनीफ़ ने. I would like to read them. Teddy is surprised that she is so light, so bony. He has carried men before, but they are heavy, even the young ones. They also scream a lot, always begging to be let go. He feels he can carry her and walk the earth. He feels she has been sent to cure his festering thumb. उसका अंगूठा जख्मी था ना, वो उसने खुद ही कराया था पुलिस वाले के कहने पे. इंस्पेक्टर मलंगी, he is the main character in this novel. But we need to put some flesh. No, I'm sorry.
Maybe to cure all the other wounds he is likely to suffer in his career. But we need to put some flesh on those bones, he thinks. Funny. He wants to nurture her. He feels he has been allowed back into a school of happiness. This is my favorite sentence. He feels he has been allowed back into a school of happiness from which he was expelled a long time ago. Isn't it beautiful? And in the end, there's a question to discuss and think about whether it was the right decision for Alice to marry a man like Teddy. It depends on the readers. Well, when I read how things were in the start, I think that it was the right decision. Because love is a good reason to die for. She did a wise thing by marrying Teddy because he was taking care of her and all that. But then things got changed. But she knew from the start that he has that kind of job, which he worked in a police, which he act like a goon for a police. And उसको रातों को वो घर ही नहीं आता था, and doing all the illegal stuff. And then what Teddy did was totally tragic. उसमें गलती एलिस की, वी कांट से दैट इसमें एलिस की गलती थी. इसमें गलती टेडी की थी. इसमें गलती थी कंपनी की, जिस लोगों के दरमियान वो रहता था, जो लोग उसको मशवरा देते थे. वो मशवरा इंस्पेक्टर मलंगी का था, वो जो काम एंड पे करता है. जिस तरह के माहौल में वो ग्रो अप हुआ था और जिस तरह का वो रहा, जिस तरह का वो था, आई थिंक दिस वॉज नॉट अनएक्सपेक्टेड जो उसने एंड पे किया. Well, it depends on the reader. Tell me in the comments whether it was the right decision for Alice Bhatti to marry Terry or not. Okay, so this was the book. I loved it. Read it and I'm sure that you will love it. मिलते हैं next video में किसी और book के review के साथ. Bye. Take care.